नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड काफी टू ऑल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुनील सोडी और स्वागत करता हूं आपके अपने शो पे जिसका नाम है सफरनामा विद सुनील सोडी। सफरनामा के आज के सफर में हमारी जो आज की डेस्टिनेशन है वो है कठुआ। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, कठुआ में हमारे एक फ्रेंड है सौरभ जी जो कि हमारा वेट कर रहे हैं। और आज हम कठुआ में जितने भी टेम्पल है सारा उन्हीं के साथ हम घूमेंगे और वही हमें दर्शन करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के सफ़र में और करते हैं आज कठुआ में जितने भी टेम्पल हैं उनके दर्शन। दोस्तों, जम्मू से कठुआ का डिस्टेंस 85 किलोमीटर है। सुबह सुबह हम निकल तो पड़े हैं और हम सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। हमने सोचा आज का ब्रेकफास्ट हम डुग्गर हवेली में करते हैं, मगर अभी 8:30 बजे हैं और डुग्गर हवेली ओपन होती है 9:30 बजे, इसलिए हमें निराश होकर कहीं और ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब जहाँ थोड़ी देर रुक के करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद चलते हैं अपने सफ़र पे। चिची माता वैष्णो ढाबा, और इनसे पूछते हैं क्या खाने के लिए इनके पास। क्या खाने के लिए? आलू परोठा। चलो लगा दो, आलू परोठे लगा दो। आलू परोठे के साथ आपको मिलेगा राजमा। ये है चिची माता वैष्णो ढाबा। और चलिए आइए बैठते हैं और करते हैं थोड़ी देर, जहाँ लेते हैं ब्रेक और करते हैं ब्रेकफास्ट। चलिए चलते हैं अब ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने सफर पे। आज हम जा रहे हैं कठुआ की ओर। सर जी, क्या हाल आपका? फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं कठुआ में। तो मैं अभी आपसे जिनकी बात कर रहा था, ये है सौरभ जी, हमारे फ्रेंड। तो यही आज हमें कठुआ में जितने भी टेंपल हैं, कोई भी और आगे पीछे जितनी भी जगह, ये सारी हमें दिखाएंगे और आज का सफ़र हमारा इनके साथ ही रहेगा। तो अभी हम सबसे पहले कहाँ जाएं? भैया कहते हैं कि सैर कर दुनिया की काफिर, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी फिर रही तो ये नौजवानी फिर कहाँ। अगर हम ज़िंदगी में अभी नहीं घूमे तो फिर कभी घूम नहीं पाएंगे। तो घूमने के साथ साथ हमारा जो शौक है, हमारा जो टारगेट है, हम चाहते हैं कि कठुआ एक्सप्लोर हो, जम्मू एक्सप्लोर हो, लोग दूर दूर से हमारे कठुआ में आएँ। तो इसके लिए हम आज आपको कठुआ की सैर करवाएंगे। और कठुआ में एक यहाँ बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है माता बाला सुंदरी जी का, जो कठुआ के इंडस्ट्रियल स्टेट घाटी के आसपास पल्लड़ गांव में है। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी वहीं चलेंगे, तो चले हमारे साथ। चलो चलते हैं। दोस्तों, हमने अपना सफ़र शुरू किया है कठुआ के इंडस्ट्रियल एरिया से और हम जा रहे हैं पल्लड़ गांव में। वहां पर हम आपको दर्शन करवाएंगे माता बाला सुंदरी जी के मंदिर का। कठुआ हाईवे से पल्लड़ गांव का डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर है। दोस्तों, जी है पल्लड़ विलेज जिसकी हम बात कर रहे हैं। फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं। अभी ये कौन सी जगह है? ये हमारा पट्टा कठुआ का गांव घाटी में पल्लड़ मंदिर। पल्लड़ में माता बाला सुंदरी जी का मंदिर। दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं मंदिर के बाहर और मंदिर तक पहुंचने के लिए 30 से 40 सीढ़ियां तय करनी पड़ेंगी।
दोस्तों, ये है माता बाला सुंदरी जी का मंदिर, जो कि बाहर से कुछ ऐसे दिखता है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और ये जम्मू की एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है जिसे अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर और करते हैं माता बाला सुंदरी जी के दर्शन। दोस्तों, मंदिर के अंदर जाते ही सबसे पहले माता रानी जी की मूर्ति के दर्शन होते हैं और मंदिर के अंदर 9 देवियों की प्रतिमाएं मिलेंगी और मंदिर के अंदर गणेश जी, हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम मंदिर में हैं और हमारे साथ पंडित विकी शर्मा जी हैं, तो हमें थोड़ी मंदिर की जानकारी देंगे। पंडित जी, बताइए हमें कुछ मंदिर के बारे में। ये 22 जून 2009 को यहाँ मेरे सपने में माता आई थी और उसने मेरे सपने में बोला कि मंदिर बनवाओ। जो पहले का पेड़ है ना, वहाँ मेरे को दर्शन दिए थे और ये 4 पिंडी के साथ जमान। ये माता बाला सुंदरी की पिंडी है, ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और ये 22 जून 2009 को मेरे सपने में आई थी और उसी देश पे जो मंदिर का काम शुरू किया था और ये वहाँ यहाँ पे जो पिंडी है वो मंदिर में जो स्थापना करवाई है 22 जून 2009 में। ये पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।
फ्रेंड्स ये था मंदिर, आपको कैसा लगा मंदिर? और ये हमारी पहली डेस्टिनेशन थी और हमारी दूसरी जो डेस्टिनेशन है वो बताएंगे पंडित जी। पंडित जी, अब कौन सा मंदिर है दूसरा जो है वो एरमा मंदिर है। एरमा वो कहाँ पर, कितनी दूर है यहाँ से? वो जहाँ से हुआ करीब 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर सुमो के रोड में जाए ना जी, उधर से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वो मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर, स्नान करने के लिए लोग जाते हैं। जी। तो यहाँ से लगभग कोई 8 किलोमीटर की दूरी। और ये मंदिर था जो जे माता बाला सुंदरी का मंदिर है, गाँव बल्लर। तो फ्रेंड्स एक और हम टेंपल में जा रहे हैं, उसका नाम है एरवान टेंपल। तो यहाँ से कोई लगभग कोई 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको वो टेंपल भी। अभी हम जिस टेंपल में आए थे अभी, तो आप यहाँ की लोकेशन देख सकते हैं, कितनी प्यारी लोकेशन है यहाँ की। और अभी हम रुके हैं एक चौधरी ढाबा। अभी कहते हैं कि यहाँ की मैगी बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए देखते हैं। हम आए हैं सौरभ जी के साथ ही और यही लाया है हमें इस ढाबे पे। और चलिए देखते हैं, टेस्ट करते हैं हम इस दुकान की मैगी का। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं कटवा में और एक यहाँ ढाबा है चौधरी ढाबा, जो कि सूरज जी इनके साथ ही आए हैं, तो यही लेके आए हमें। और कहते हैं कि यहाँ की मैगी काफ़ी टेस्टी है। अभी यहाँ दिया हुआ हमने, बन रही है। तो बाकी अच्छा, आपने भी सुना कि आप काफ़ी जगह राइड पे गए हो और कहाँ गए हो? कहते हैं कि मौका मिले तो निकल जाना चाहिए, वरना साथ घूमने में तो रह ही जाता है इंसान। तो कोशिश थी कि पहली राइड मैंने करी थी श्री केदारनाथ जी। तो 1-2 साल रुके रहा कोविड के कारण। तो उसके बाद हमने सोचा कि जैसे कोविड रिस्ट्रिक्शंस दूर हुई तो हम निकल गए सच पास, जो कि हिमाचल में है, और किलार रोड, जो कि इंडिया की, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड की 10 डेंजरस रोड में से एक आता है। वहाँ पे हम राइड करके आए। तो कोशिश है कि अगले साल हम शायद वापस केदारनाथ जी यहाँ ले जरूर जाएँ। तो हमारे साथ चलिए, अगले साल वैसे भी हमारा ट्रिप है ले लगा का। तो अभी आ गई है मैगी, खुशबू से लग रहा है काफ़ी अच्छी है, टेस्टी भी होगी। तो चलिए अब मैगी खाने के बाद हम चलते हैं टेंपल में। एरवा ऐसा ही नाम है कुछ। सौरभ जी चलिए, सौरभ जी आप आगे चलिए। और एरवान टेंपल जाने के लिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि हाईवे पर आपको चौधरी ढाबा मिल जाएगा और ढाबे के बिल्कुल अपोजिट आपको सामने रोड दिखाई देगा और यही रास्ता गया टेंपल की तरफ। तो चलिए चलते हैं। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं। एरवा तीर्थ स्थान। कहने वाले कहते हैं कि जो हरिद्वार या कहीं मिनी, इस स्टेशन को बेसिकली मिनी काशी या मिनी हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है। जो इंसान किसी जैसे कोविड के कारण हरिद्वार में ना पहुंच पाया, इसको मिनी प्रमंडल भी कहा जाता है, मिनी मणि महेश भी कहते हैं। जो इंसान अपनी अस्थियों को लेकर हरिद्वार या कहीं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ ना जा पाए, ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा स्टेशन है कि जहाँ पे लोग दूर दूर से यहाँ पे अस्थियों को प्रवाहित के लिए आते हैं। तो आइए चलते देखते हैं अंदर।